नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने कल वोटिंग की समीक्षा की थी। समीक्षा में हम किसी भी सीट में पीछे नहीं हैं। भाजपा द्वारा प्रलोभन देने के बाद भी जनता प्रभावित नहीं हुई। हमने चुनाव आयोग को संवेदनशील बूथों की सूची दी थी, जिसमें विशेषकर सुमावली महगांव की जानकारी थी, जहां वोटिंग के समय गोलियां चलती रहीं और कई जगह महिलाओं को वोट भी डालने नहीं दिया गया। मुझे इस बात का दुख है कि चुनाव आयोग ने हमारे द्वारा दी गई इस सूची पर एक्शन नहीं लिया। इसी के साथ हमने रिपोलिंग की मांग भी की थी। यदि चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर ध्यान देता तो हिंसा की घटना नहीं होती। केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए, जिसका प्रशासन जिम्मेदार है। हमारी यही मांग है कि उन जिम्मेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर कार्यवाही करना चाहिए। उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस सभी 28 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में जो 28 उपचुनाव हुए हैं, उनमें जो अपार जनसमर्थन मिला है, उसके लिए हम सभी मतदाता भाइयों और बहनों को धन्यवाद देंगे, उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। कल इस बारे में समीक्षा हुई थी और कमलनाथ जी ने लगभग सारे हमारे वो प्रतिनिधिगण जिन्हें क्षेत्र का ऑब्जर्वर व जिम्मा सौंपा था, उनमें पूरे तरीके से ये नतीजा सामने आया है। कोई ऐसी सीट, राजू कोई असल में, चलिए छोड़ो, आप ही आगे आ जाओ यार। नहीं चलिए, हो गया। समीक्षा में ये बात सामने आई है, कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हो। जनता चुनाव लड़ रही थी और पूरे हिम्मत के साथ प्रलोभन देने के बावजूद भी किसी प्रकार से वे प्रभावित नहीं कर पाए। हमें दुख इस बात का है कि माननीय चुनाव आयोग को हमने संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और विशेषकर हमने सुमावली क्षेत्र की और महगांव क्षेत्र के लिए जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी थी और नामजद हम लोगों ने बताया था कि कौन कौन पुलिस कर्मचारी वहां पर हैं जो इस प्रकार से भाजपा के उम्मीदवारों को सहयोग करेंगे। लेकिन सुमावली में दिन भर गोली चलती रही। महिलाओं को, गरीबों को वोट डालने नहीं दिया गया। मतदाताओं ने शिकायत की कि हमें वोट डालने के लिए मौका नहीं मिला। उन्होंने थाने का घेराव किया, सुमावली थाने का। उसके बावजूद भी मुझे इस बात का दुख है कि माननीय चुनाव आयोग ने शिकायत करने के बावजूद भी उसका संज्ञान नहीं लिया। रीपोलिंग की हमने मांग की थी महगांव में और सुमावली में। अगर हमारी बात पर ध्यान देते
तो जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोलियां चली हैं दिन भर, मोटरसाइकिलें जला दी गई, पथराव किया गया, वो घटनाएं नहीं होती। मेरा यह आरोप है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और जिला के एसपी इस मामले में पूरे तरीके से असफल रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक आए थे, जो पुलिस के पर्यवेक्षक भी थे और आईएएस के भी थे, वे भी इस पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रख पाए। मैंने मांग की है कि माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग को इन सारी घटनाओं के लिए लोगों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए और जो मतदान के समय गोलियां चली, लोगों को मारा पीटा गया, मारने की धमकी दी गई, गाड़ियां जलाई गई, उन्हें तत्काल न केवल गिरफ्तार किया जाए लेकिन उनसे सख्त से सख्त सजा उनको दिलाने का प्रयास किया जाए। और जिन अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान कराने में जो असफल रहे हैं, उनकी गोपनीय प्रतिवेदन में, उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिरेलिक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी के कमेंट्स उसमें नोटिस करना चाहिए। उसके बावजूद भी दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित मत होना जब 2800 सीटों पर कांग्रेस जीते। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.